अभी ज़ाब्ता अखलाक जारी हो गया जनाब। उसमें एक चीज़ बहुत सीरियस है और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज समझ लें, मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी अफवाज पाकिस्तान की शोहरत और तज़हीक का पहलू किसी इलेक्शन कैंपेन में नहीं निकाला जाएगा। ये सीरियस बात है। अच्छा, आगे एक बड़ी मैं मज़ाहिया बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है। किसी भी शख्स को इलेक्शन से दस्तबरदार कराने के लिए तहफ़, रिश्वत देने या तरगीब देने से गुरेज किया जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन वापस आते हैं भट्टी साहब, जो न्याजी साहब और उज़मा साहिबा की बातें सुन के मेरे जहन में आया कि जनाब बात बड़ी सिंपल सी है कि वाक़तन ये नवाज शरीफ साहब का कसूर नहीं है कि इमरान खान 9 मई के फ़ज़ाइल भुगत रहे हैं, जेल के अंदर उनकी पार्टी भुगत रही है ग्राउंड के ऊपर। अब सेकेंड फोर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स जो नेशन को बाइंड कर सकती है, लीड कर सकती है, वो नवाज शरीफ साहब के अलावा और कौन हो सकता है? और आपको बता दिया न्याई साहब ने कि 2018 में भी इस तरह इलेक्शन हुआ था, तो दोबारा भी हो जाए तो क्या है इसमें मुज़ायका? ये मैं ऐड कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि न्याजी साहब ठीक कह रहे हैं और दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि अहद न्याजी चल रहा है। न्याजी साहब की ऐसी काली ज़ुबान हुई है, जो बातें करते जा रहे हैं वो पूरी होती जा रही। इन्होंने अपने बेटे हसन न्याजी, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे, उससे मुलाकात के दौरान कि तुम्हारा मामा तो गया से लेकर इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक इनकी सारी बातें ठीक हुई हैं। और दूसरी बात है आँखों की ठंडक। आँखों की ठंडक जो है ये इसमें मैं आप अकेले आँखों की ठंडक सारी समेट के ले गए। मेरी भी आँखों की ठंडक है और आई लव माई आर्मी। एक का और मज़े की बात सुने कि एक का आर्मी चीफ बाप है, जब दूसरा आँखों का तारा है। दूसरों की भुट्टो साहब फौज की पैदावार, नवाज शरीफ साहब फौज की पैदावार, इमरान खान को इक़्तिदार के मोटरवे पर फौज ने चढ़ाया। और मेरी आंखों की ठंडक क्यों नहीं? मेरी आंखों में की हमारे लीडरों की एक और बड़ा मजे की बात है जी बिल्कुल सही जी। और एक और बड़े मजे की बात है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, इमरान खान साहब समेत इनको मतलब हो तो फौज आहो चश्म है, और अगर मतलब निकल जाए तो अशूबे चश्म है। तो लेकिन हम मतलब के बगैर हमारी वो आंखों की ठंडक है। तो ये तो एक मौका परस्त हैं। वो इब्नुल वक्त और वो जो इक़्तिदार के लिए अपना हो तो कुरान पे एक्सटेंशन दे दो, ना हो तो गुजरावाला जलसा कर दो, अगर मौका हो तो या मफाद हो तो कह दो आर्मी चीफ मेरा बाप है, हमारा बाप है, बाप की तरह होता है, और अगर मोह निकल जाए तो मीर जाफर मीर सादक बना दो। ये तो ऐसे ही है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात भाईजान, ये आपको मुबारक हो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाए। और उनकी इस वक्त वाहिद क्वालिफ़िकेशन ये है कि और कोई दौड़ में शामिल नहीं है। कोई क्वार्टर फाइनल में रह गया है, कोई सेमीफाइनल में इंजर्ड हो गया है, किसी ने वो गलत दवाइयाँ इस्तेमाल की, डोपिंग टेस्ट में आ गया, तो इसलिए फाइनल में अकेले खड़े हुए हैं रिंग में। तो अगर आप वो उसको जीत कहते हैं तो आपको मुबारक हो। और ये मुल्क ओ भाई, तो क्या करें उनके मुकाबले में? कोई सारे नाहल, अब क्या करें फिर? भट्टी साहब आप तो अजीब, एक इम्पॉसिबल। अब क्या कहें? अब इलेक्शन कमीशन से कहें कि इमरान खान की नाअहलियत खत्म की जाए, उनकी पार्टी। ये तो नवाज शरीफ का कसूर नहीं ना यार, नहीं मेरे ख्याल करें आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो कसूर ही कोई नहीं है, कोई नहीं। उनका किसने कहा कसूर है? ठीक है।